जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया हैं, बाल बच्चे बढ़िया हैं, सब बढ़िया है, ओके है। समोसा खा लिए सर? नहीं, समोसा नहीं खाए हैं। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या खा रहा था। ठीक है। ये 10 रुपए की आती है हल्दीराम लाइट मिक्सचर, ये खा रहा था मैं। क्योंकि अभी जो है ज़बरदस्त तरीके से हमारा यूट्यूब का सेशन हुआ है, 1.5 घंटे का। बहुत अच्छा लगा। आप सभी का प्यार देख के वहाँ पे 8,500 बच्चे जो है वो लाइव थे। और लगातार 1.5 घंटे तक 8,500 बच्चे लाइव थे। ये भी नहीं था कि शुरू में 8,500 आए और बाद में मात्र 2,000 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग ही ऊर्जा आ चुकी थी। तो उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी तो खा लिया। अब वापस अब आप लोगों में वो एनर्जी लगाते हैं और दूसरे लेवल तक लेके चलते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, तो कल हम लोग कर रहे थे साधारण ब्याज। कल साधारण ब्याज की हमने पहली क्लास की थी, क्वेश्चन। और पहली क्लास में हम लोगों ने लगभग 8 सवाल कर लिए थे। और अभी जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सभी सवालों को करेंगे। साधारण ब्याज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो उम्मीद है कि आज हम इसे ख़त्म कर दें ताकि कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करें। ठीक है भाई, चलो। ये टोपी कहाँ से ली है? 120 रुपये की टोपी है, आज से 2 साल पहले लिया था मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा से। ठीक है भाई। आप भी ले लेना। चलो, आ जाओ, सवाल देखें। जब तैयारी कर रहे थे ना तब ये टोपी खरीदा था और मेरी फेवरेट है, तो आज भी हम इसको अपने पास रखते हैं। आ जाओ। तो कहा गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6% पर एनम, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर इज 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 12% पर एनम। इफ अ पर्सन गेट्स 12,771 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, हाउ मेनी मनी डिड ही इन्वेस्ट? ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। अब आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8, कि ये जो है हमारा आधारित है कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, एक तरीके से टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे। लाइक ठीक नहीं हुई है, हाँ भाई आज ठीक नहीं हुई है। टेक्नीशियन काफ़ी लेट आया था, तो मैंने उसको कल बुलाया है। ठीक है, ताकि कल मेरी ऑफलाइन की क्लासेस बंद रहती हैं तो उस टाइम पर वो आके ठीक कर दे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल हमसे दिया गया है। अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, शुरू के 2 वर्षों के लिए 6% का रेट है, अगले 3 वर्षों के लिए 10% का रेट है, 5 वर्षों के बाद जो है वो हमारा 12% का रेट है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलते हैं। यानी उसने पैसा कितने सालों के लिए लिया है? तो 7 सालों के लिए लिया है। इस 7 सालों का ब्रेकआउट कैसे है, आप मुझे ये बताओ। तो 7 सालों का ब्रेकआउट हमारे पास ऐसे है कि शुरू के 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। ठीक, और उसके बाद कहा गया 5 वर्षों के बाद जो है वो हमारा 12% है। ये हमारा 5 वर्ष है और 5 वर्षों के बाद हमारा कितना है? तो 12% है। आप मुझे बताओ, 7 साल में 5 साल निकल गए, कितने साल बचा? 2 साल बचा। ठीक है, ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है, तो सीधा सीधा हम ब्याज निकाल सकते हैं। बताइए। तो हम कहेंगे सर 2 सालों में 6% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 12%। ठीक है, 3 सालों में 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 30%। और 2 सालों में 12% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 24%। अगर हम टोटल जोड़ते हैं 24 12 36 36 और 20 हमारा कितना हो गया? 66% का हमें यहाँ इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे टोटल हमें इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 66% का मिलेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है इफ़ अ पर्सन गेट्स 12,771 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये जो 12,771 है, ये हमारा कितने परसेंट का वैल्यू है? यानी ये साधारण ब्याज है, यानी ये हमारा 66 का वैल्यू है। और हमें यहाँ किसकी वैल्यू पता करनी है? तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के
कई सारे तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पर इस सवाल को कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो है, देखो डिजिटल सम लगा सकते हैं अगर हम 3 3 का उड़ा दें यहाँ पर तो। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना चाहिए या पूरा का पूरा यहाँ कट्टम कुटाई करना चाहिए। आप अगर यहाँ देखो तो जैसे मानो अगर आप ये सोचते कि सर ये वाली संख्या इसको पूरी तरीके से काट देगी, तो कभी भी 6 को जो है ऐसी संख्या से सोचो गुना किया जाए जिसके कारण 1 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पहले इसको 2 से काटेंगे 33 बार में, और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 50 बार में। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिवीजन नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में आंसर लेके आ जाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हालांकि हमारे दो ऑप्शन कोलैप्स कर जाएंगे, 350 और 450, नहीं तो हम यहाँ सीधा उड़ा सकते थे। जैसे हम कैसे उड़ा सकते थे, 3 को कितने से गुना किया जाए, एक आए 7, 7 को 5 से गुना करने पे क्या का स्थान 50, लेकिन दो ऑप्शन 50 है। अगर डिजिटल सम लगाना है तो आप यहाँ पहले 3 को उड़ा के कर सकते हो, बट छोड़ो, जब यहाँ तक आ चुके हो तो सीधा यहाँ पर डिवाइड ही कर लो। मैंने देखा नहीं तो दो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है, अब सीधा 33 से आप इसको उड़ाओ, 33 से हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है 4 बार में 4 3 12 132, यानी ये 3 बार में जाएगा। सीधा अगर 33 से उड़ाए 3 बार में 99, हमारा 287 हो जाएगा। 287 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, 9 त्रिके 27 और 9 त्रिके 27 2 29, यानी 9 से नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 8 बार में कितना जाएगा भाई, 8 तिरके 24, 8 तिरके 24 और 2 हमारा 26। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 251, और फिर 251 हमारा कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। इसको यहाँ पर जो है इसने पूरा 387 बार में काट दिया है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखो तो 387 है हमारा कुल मिला के, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 7 पचे 35, 8 पचे 40, 3 43 हो गया आपका, 5 थे 15, 4 19, 19,350 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सीधा सीधा हमने उड़ा दिया, सीधा सीधा हमने खेल किया कि सर जो दिया गया था वो 66% की वैल्यू थी, जो पता करना था वो 100% था। आंसर हमारा 19,350 आ चुका है। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया है। देखिए क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपये को 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया है। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 5% पर निवेशित राशि क्या थी। अब असल में यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं, वो दोनों कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, और दोनों कंसेप्ट में कम से कम 3 टाइप के हमारा क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट नंबर 1 सबसे पहले समझिए। कंसेप्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये होता है मेरे भाई, SI इक्वल। ठीक है, ये हमारा देखो कई सारे कंसेप्ट, मैं सारे कंसेप्ट एक बार मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला तो हमारा हो जाता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, जो अब तक आप लोग लगा रहे थे। ठीक है, कि एक पैसे को कई सारे भागों में बांटा गया है, सब पर थोड़ा थोड़ा ब्याज आया है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है यहाँ पर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए एक पैसे को हमने 2-3 भाग कर दिए, और सब पर जो ब्याज मुझे मिल रहा है वो मुझे बराबर मिल रहा है। और तीसरा जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है अमाउंट इक्वल, या ऐसे कह लो इक्वल अमाउंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इक्वल अमाउंट कह लो या अमाउंट इक्वल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर पूछेंगे कि सर मेंस में किससे क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस हो गया, सीपीयू का पेपर हो गया, और फेज़ 9, फेज़ 10, फेज़ 11 जैसे पेपर हो गए, उनमें यहाँ पर इन दो कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट और इक्वल अमाउंट। अगर नहीं है तो 2019, 2020, 2021 तीनों के मेंस को उठा के देखोगे तो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया है। इसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पैसे के 2 पार्ट कर दिए गए हैं और दोनों पार्ट का ब्याज बराबर है, और एक हमारा होता है कि पैसे के 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स के हमारे ब्याज बराबर हैं। एग्जामिनर जो फेवरेट क्वेश्चन उठाता है वो 3 पार्ट से उठाता है। समझ रहे हैं यहाँ पर आप? ठीक है, तो इसीलिए जो है सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, और वो भी टोटल 3 पार्ट वाला दिया है, वो हमारा ये है। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है 3 पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं, उसने उसको 3 भाग किया, 1 भाग 4, 1 भाग 5, 1 भाग 8। ठीक है, वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समाज बयान प्राप्त हुआ है, तो 5% वाले की जो राशि है वो हमारी कितनी है।
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताइए, तो आपके यहाँ पर SI1 SI2 SI3 ऐसे करके आपके तीनों के तीनों ब्याज जो हैं वो बराबर हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बराबर होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है पता है? अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 अपॉन 100, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है हमारा P2 R2 T2 अपॉन 100, ये बराबर होना। 100 से हमारा 100 कट जाता है, दोनों केस में जो समय है वो बराबर है, यानी यहाँ पर टाइम से हमारा टाइम भी कट जाएगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं P1 R1 बराबर P2 R2, यानी यहीं से अगर हम P1 अपॉन P2 लेकर आए तो ये बराबर हो जाएगा सर R2 अपॉन R1 के। तो सीखने वाली बात यहाँ पर क्या मिली कि जब भी हमारा ब्याज बराबर होता है तो रेट के रेशियो का उल्टा प्रिंसिपल का रेशियो होता है। रेट के रेशियो का उल्टा हमारा प्रिंसिपल का रेशियो होता है। ये नोट बनाकर लिख लेंगे कि जब भी हमारे सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो रेट का रेशियो का उल्टा जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। समय बच जाएगा इससे। तो आप ज़रा देखो तो पहले वाले का हमारा जो रेट है वो हमारा रेट मेरे भाई कितना है, तो 4 है। दूसरे वाले का जो हमारा रेट है वो हमारा 5 है, और तीसरे वाले का रेट हमारा कितना है, 8 है। तो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, रेट का उल्टा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा कि अगर A रेशियो B रेशियो C जो होता है वो अगर मान लीजिए 1:2:3 है, और कल के दिन फ्यूचर में हमें A का उल्टा 1/A निकालना पड़े, 1/B निकालना पड़े, 1/C निकालना पड़े, यानी रेशियो को उल्टा करना पड़े, तो उसका निकालने का शॉर्टकट ये होता है, जैसे मानो A का उल्टा करना है तो A को रहने दो, B और C से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यानी वही बात है कि अपनी वैल्यू किसी को पसंद नहीं आती है, सबको दूसरों की चीज़ों पर नज़र होती है। A अपना वैल्यू पसंद नहीं करेगा, 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा। B की वैल्यू निकालनी है 1 × 3 हमारा 3 हो जाएगा। C की वैल्यू निकालनी है 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम रेशियो का उल्टा करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? तो बस उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। ये हमारे रेट थे, उसका उल्टा प्रिंसिपल होगा। तो 4 छोड़ दीजिए, 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 5 छोड़ दीजिए, 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32। 8 छोड़ दीजिए, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। अब आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से उड़ाओ 10 बार में, 4 से उड़ाओ 8 बार में, 4 से उड़ाओ 5 बार में। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया था, 57,500। तो ये जो हमारा 57,500 है, ये 57,500 क्या है, ये तीनों पार्ट वाला वैल्यू है, यानी 10, 8, 18, 5, 23, यानी कितने की वैल्यू है, 23 की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, वो पैसा जो 5% पर निवेश हुआ है, यानी ये यहाँ पर 8 यूनिट वाले की वैल्यू पता करनी है। समझ गए, कितने की वैल्यू पता करनी है, जो 5% पर निवेश हुआ है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 23 से हमने काटा तो 2 बार में 46 आ गया, 115 5 बार में हो गया, 2500 का 8 गुना। ठीक है, 25 का 8 गुना हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 200 हो जाएगा, और डबल जीरो लगा देंगे तो 20,000 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। यशिका आपका आंसर बच्चे गलत है, 12,500 नहीं होगा, 20,000 होगा। ठीक है, हर्षिता पंच रही है, बहुत शानदार बहुत शानदार। प्रशांत भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लास के एंड में जो है ना वो हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो। अभी बस जो है क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो अच्छे से। सर वाइट बोर्ड लाइट मार रहा है, हाँ मालिक लाइट मार रहा है, समय दीजिए थोड़ा सा, ठीक करवा देंगे मालिक। ठीक है, तो SI इक्वल होने का मतलब रेट का उल्टा प्रिंसिपल होना। प्रिंसिपल हमारा ये था, यानी जो वैल्यू थी वो हमारी कुल मिला के 23 का मान था, अपने को 8 का मान पता करना था। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी बात यहाँ से आप लोग सीखिएगा। अच्छा, सी हमारा शब्द है, चलिए सी से वोकैबुलरी बताइए पहले आप लोग। सी से कितने वोकैब हमने आपको सिखाए हैं, बताइए, अच्छे अच्छे वोकैब बताइए। ठीक है, सी से कितने वोकैबुलरी पढ़ा है आपको, बताओ। सबसे पहला शब्द हमने आपको कहा था सी से याद कर लेना, कल्मिनेशन। याद है, कल्मिनेशन हमारे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपने शिखर पर होना। ठीक है, अपोजी जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, अपोजी भी हम इसे कह सकते हैं,
अपोजी इज़ अ वेरी गुड वर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पारामाउंट भी कह सकते हैं कि पारामाउंट मतलब ये भी बहुत ऊपर हो गया। सरमाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जेनिथ भी, क्रिसेंडो भी हो सकता है हमारा कि यार। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये सारे वर्ड पूछे गए हैं। यानी किसी भी चीज़ का अपने शिखर पर होना, बहुत ऊपर होना, उसे हम क्या कहते हैं? कल्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, याद कर सकते हैं कि कल मैं नेशन के बहुत ही टॉप पर था, बहुत ही टॉप पोजीशन पर था। अगर आज मनमोहन सिंह से आप मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे? कल मैं नेशन के सबसे उच्च पोस्ट पर था, पीएम के पद पर था, कल्मिनेशन पर था। ठीक है, जिस व्यक्ति का दुनिया अपोज करती है, यूँ समझ लीजिए कि वो सबसे ऊपर होता है। जैसे केजरीवाल का दुनिया अपोज करती है, केजरीवाल ऊपर है, सबसे ऊपर है। मोदी जी का अपोज करती है, मोदी जी ऊपर है। तो अपोज उन्हीं का किया जाता है जिनके में कोई दम होता है, जिनके में कोई बात होती है। पारामाउंट तो पता ही है। क्रिसेंडो भी याद कर सकते हैं। क्रिस मूवी के सीन के एंड में, क्रिस मूवी के सीन के एंड में क्रिश को जो है वो सबसे ऊंची ऊपर बिल्डिंग के ऊपर दिखाया गया है, यानी सबसे टॉप पोजीशन पर दिखाया गया है। क्रिसेंडो है। ठीक है, याद रखना है भाई, सारी चीज़ें, मेंस है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? कैपस्टोन भी कह सकते हैं, पिनाकल भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत शानदार वैभव, सभी बहुत बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरी दे रहे हैं। क्रम्बली, क्वैक्स, जेनिथ, एक्मे, कैनिबल, क्लैंडस्टाइन, कैओस, क्रेडुलस, कॉपियस, कंसीटेड। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 3%, 4%, 6% के दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। 6% पर निवेशित राशि कितनी है? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, एसआई इक्वल है। अब साधारण ब्याज इक्वल है तो आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो आप मुझे बताओ रेट हमारा कितना है? तो पहले वाले का रेट 3 है, दूसरे वाले का रेट हमारा 4 है, तीसरे वाले का रेट 6 है। मेरे सॉल्व करने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रेट है, रेट का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। यानी 3 ना लिख के कितना लिखेंगे? 4 और 6 यानी 24। 4 ना लिख के 3 और 6 18। ठीक है, 6 ना लिख के 3 और 6 12। यहाँ पे आप चाहो तो 6 से इसे काट भी सकते हो, 4 बार में, 3 बार में और यहाँ 2 बार में। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताओ जल्दी से। अब टोटल पैसा हमारा कितना है? 9,000 है। और यहाँ पर देखो 9,000 कितने की वैल्यू है? 9 की वैल्यू है। हमें यहाँ 6% वाला बताना है, यानी 2 की वैल्यू बतानी है। दुनिया में इससे आसान सवाल ही नहीं बना। कितना आंसर आएगा भाई? 2,000 आएगा। बहुत शानदार, सबका आंसर आ रहा है। आग लगाएंगे आप लोग इस बार तो। ठीक है, चलिए, आज आप लोगों का टेलीग्राम पर पूरा का पूरा फाइल अपडेट हो जाएगा। जितने एप्लीकेशन पर है सारे हो जाएंगे। और हाँ, डिस्काउंट के जो आंसर की में गलती आई थी, सुधरवा के उसको पूरा दोबारा से अपलोड करवा दिया है। नया डिस्काउंट का प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड हो चुका है। अब उसी तरीके से टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहा है। 12,800 की एक राशि को अंशतः 15% प्रति वर्ष तथा अंशतः 12% प्रति साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 रुपये है। तो 15 वर्ष प्रति वर्ष कितना राशि निवेश किया गया था? ठीक है, दोबारा से देख लो इंग्लिश में भी। अ सम ऑफ 12,800 इज इन्वेस्टली partly at 15% per annum and remaining at 12% per annum simple interest. Total interest at the end of 3 years is 5085. How much money was invested at 15% per annum? ऐसे सवालों को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा सवाल ये नहीं होते हैं। ये जो कंसेप्ट आ रहा है ये किस पे आ रहा है? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है हमारा। कितना है मेरे भाई? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का हमारा ये कंसेप्ट है। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कहेंगे सर देखो 12,800 के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा 15 पे गया है, एक टुकड़ा 12% पर गया है। ठीक है, दोनों से जो ब्याज हमें मिला है वो 5,085 का मिला है। ठीक, तो हमें 15 वाला पार्ट बताना है। आप देखो, अगर एलिगेशन से करना चाहते हो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप सीधा बोलोगे सर देखो एक पार्ट पर ब्याज कितने का? तो 15% का। दूसरे पार्ट पर ब्याज कितने का? तो 12% का। टोटल पार्ट पर हमें कितने का ब्याज मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। टोटल पार्ट पर हमें ब्याज कितने का मिलेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये हमारा पैसा है, ठीक है, और ये उसके ऊपर मिला हुआ ब्याज है, और कितने सालों में है? 3 सालों में है। तो रेट निकालेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI यानी 5,085 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल
यानी 12,500 इंटू हमारा 100 और डिवाइडेड बाई टाइम यानी 3 साल। ये हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट आ जाएगा। जैसे एक पार्ट पर जो मिला वो कितने का मिला, 15, दूसरे पर 12, और ओवरऑल हमारा कितना मिलेगा, तो यहाँ से आप देखो ये पूरा का पूरा इसका सर्वनाश कर देगा। 5 से अगर आप काटोगे तो 25 बार में, 5 से काटोगे तो 1017 बार में, 3 से सीधा का सीधा उड़ा दो, 3 से 3 बार में आपका 9 हो गया, 11 गया, 3 3 के 9 हो गया, और आपका 9 बार में 27। अब देखो दुनिया की कोई भी संख्या को अगर आप 25 से भाग करते हो ना, मत किया करो 25 से भाग, कष्ट होता है, ठीक है, नहीं करना है 25 से भाग। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसा करना है, इसका 4 गुना करके 2 अंकों के पीछे दशमलव लगा देना है, इसका 4 गुना, ठीक है, 9 चौके 36 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 3 12 3 15, और 4 3 12 1 1356, यानी 13.56 आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर 4 से गुना किया, नीचे 4 से गुना किया, नीचे 4 से गुना करते 100 बन गया, तो इसका 4 गुना देखो, 300 का 4 गुना 1200 हो गया हमारा, 30 का 4 और 39 का 4 गुना यूँ समझ लो आपका 156 हो गया लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये इसका 4 गुना 1356, 100 से भाग कर दिया 13.56, यानी जो हमारी बीच की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 13.56% हमारा रेट आ जाएगा। जब भी हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो मिलता है वो प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है, ठीक है। अच्छा नीचे 12,800 है क्या, ओके, तब तो हमारा 12,800 है, तो हमारा डेटा बदल जाएगा ना, 12,500 नहीं है, अच्छा बोर्ड फ्लेक्स कर रहा है भाई, तो 12,500 है, तो लो फिर उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। हमारा इंटरेस्ट कितने का है, 5,085 का है, कितने पर है, तो 12,800 पर है, ठीक है, इनटू हमारा हो जाएगा 100 और बट्टे में हमारा हो जाएगा टाइम, ये हमारा रेट आ जाएगा, ठीक है। ख़त्म कर दिया हमने यहाँ पे। अब 128 है, 128 है, तो ये हमारा सारा का सारा 4 से जाना है, ये 3 से हमारा जाएगा तो इसको उड़ा दो 3 से। सबसे पहले आप 3 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 3 के 48, 9 बार में 27, 5 बार में इतना, 1695/128 यहाँ पर आएगा। एलिगेशन में थोड़ा सा यही दिक्कत है ना, कैलकुलेटिव हो जाता है यार, बस जिस पे थोड़ा मन भागता है बस, और बाकी कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले पार्ट का रेट इतना है, दूसरे पार्ट का इतना है, टोटल पार्ट का रेट इतना है। अब एलिगेशन में क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जब आप एलिगेशन लगाते हैं और किसी एक संख्या में डिनोमिनेटर आ जाता है, तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, जितना डिनोमिनेटर आया उतना ही सबसे गुना कर दीजिए, 128 से इसमें गुना कर दीजिए, 128 से इसमें गुना कर दीजिए, और 128 से इसमें गुना कर दीजिए। ये एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी बनी है ये लगभग कितनी बन जाएगी बताओ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब, ठीक है, इसकी हमारी कोई काम नहीं है। तो आप देखो तो 15 8 120 का 0 12, ठीक है, 15 दूना 30, 12 42 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1920 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 12 8 96, 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 3, 12 कम 12, 3 15, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 1695 हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, तो इस डिनोमिनेटर को अवॉइड करने के लिए हमने सब में गुना लगा दिया, हमारा एलिगेशन आ गया। अब लो भाई रेशियो निकाल लो, यहाँ पे 1920 से 1695 को आप यहाँ पर करो, आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई, 225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 225 आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात यहाँ बताओ, 1695 से आप इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका 159 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 159 आ जाएगा हमारा यहाँ वैल्यू। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पैसे का रेशियो 159 और 225 है। आप यहाँ देखो तो इसको फर्दर आप काट भी सकते हो, ठीक है, आप यहाँ काटो, 3 से काट सकते हो, 3 से आपका 5 बार में, और ये 3 से 3 बार में, 3 से काटेंगे तो आपका यहाँ 75 बार में कट जाएगा। यानी जो ये 12,800 है, ये 12,800 आपका टोटल 53 + 75 यानी आपका 128 का वैल्यू है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये जो वैल्यू है इन दोनों का सम है, यानी 128 का वैल्यू है। हमें कौन सा वाला पता करना है, जो 15% पर इन्वेस्ट किया था, यानी 15% पर जो इन्वेस्ट किया था, यानी 53 की वैल्यू पता करनी है। तो इनटू हम कितना कर देंगे, 53, करेक्ट आंसर 5300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मैंने शुरू में ही कहा था कि देखो एलिगेशन ऑप्ट करने का मतलब सवाल को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर इसको इस तरीके से दे रहा है कि आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपका सवाल लंबा जाएगा ही जाएगा। इससे बढ़िया आप यहाँ
यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगा सकते थे। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में पता है कैसे कर सकते थे। देखो एलिगेशन तो समझ में आ ही गया होगा, एक पार्ट का रेट यहाँ, दूसरे पार्ट का रेट यहाँ, टोटल पार्ट का रेट यहाँ, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई किया, जो दिया है वो दोनों का सम है, एक की वैल्यू बतानी है। इससे बढ़िया आप यहाँ बेसिक अप्रोच लगा लेते, वो ज़्यादा सही होता। बेसिक अप्रोच कैसे लगा लेते हैं मैं बता रहा हूँ। एक पैसे के दो पार्ट किए गए हैं और दो पार्ट किया गया है तो दोनों का ब्याज दिया गया है, यानी हम सीधा सीधा यहाँ बोलते सर देखिए टोटल एस आई जो है, ठीक है, वो हमारा बराबर है किसके, तो SI1 प्लस SI2 के। समझ गए, यहाँ पर कोई टेंशन की बात है। यहाँ पर टोटल SI हमें कितना दिया गया है, तो 5085 दिया गया है। SI1 का मतलब क्या हो गया, मान लो पहला पैसा x है, उस पर जो रेट है वो हमारा कितना है, तो पहले पैसे पर रेट हमारा 15% है, समय हमारा कितना है 3 और बट्टे में हमारा कितना है 100। दूसरा वाला जो पैसा होगा वो कितना होगा, टोटल पैसा 12800 है, पहला वाला पार्ट x है तो दूसरा वाला पार्ट होगा 12800 माइनस x, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, समय कितना है 3 और बट्टे में हमारा कितना है 100 मेरे भाई। लो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बिना झंझट के बिना कैलकुलेशन के सवाल सॉल्व। ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, उठा के काट दो यहाँ सबके पास से, 3 3 उठाओ, 3 यहाँ से लो, 16 3 के 48 हो गया और 9 बार में 27, 5 बार में इतना, 100 यहाँ है, 100 यहाँ इसके पास भेज दो, तो ये हो जाएगा 16, ये देखो 9500 यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको 12 से गुना कर दो, 12 8 96, 6 9 हाथ में 12 दूनी 24 33, और ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लो यहाँ पे तो इसको इसमें से माइनस कर लो, आपका सीधा 3x का वैल्यू आ जाएगा, डबल ज़ीरो से डबल आपका ख़त्म, 15 से 6 9 हो गया आपका। ठीक है, ये 15,900 और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, सीधा 3x के। 3x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5300 आ जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में हमसे कौन सा वाला पार्ट पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे यहाँ 15% वाला पार्ट पूछा गया था। 15% वाले का मतलब x का वैल्यू बताना है, और अगर हमें मानो यहाँ 12% वाले की वैल्यू होती तो इतना माइनस x की वैल्यू बतानी है, यानी सीधा सीधा 53% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। कहने को तो बेसिक है भाई, हीरोगिरी इसमें नहीं है, लेकिन हाँ आसानी बनाएगा, इसमें हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में यहाँ पर सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मेरे पास एक और मेथड है अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे तो, और वो मेथड मेरे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज में मैंने एक कॉमन मेथड पढ़ाया है। कॉमन मेथड हमारा क्या होता है वो समझिए, अगर आप चीज़ों को आसानी से करना जानते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे आपने एक वाला सवाल देखा होगा परसेंटेज में कि किसी शहर की जनसंख्या जो है फलाने % की है, पुरुष की जनसंख्या 10% से बढ़ा दिया, मेल की जनसंख्या को 12% से बढ़ा दिया, तो टोटल गाँव की जनसंख्या इतने से बढ़ गई। ठीक है, उस केस में हम वहाँ पर कॉमन मेथड का प्रयोग करते हैं। सेम वैसा ही काम हम कर सकते हैं। एक पार्ट पर 15% का इंक्रीज़ है, एक पार्ट पर 12% का मेरे भाई इंक्रीज़ है। तो अगर हम यहाँ बात करें, देखो देखो तो कई सारे तरीके हैं, बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। क्या है, देखो जैसे हमारा ये 3 साल का ब्याज हमारा इतना है, तो हम 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 से इसको काटो, 3 से इसे काटोगे तो तुम्हारा 16 9 और 5, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1695 आ जाएगा। मैं बिना पेन उठाए बताऊंगा आपको यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम लाइनों में। 3 साल का ब्याज इतना है तो आपको क्या करना है, 1 साल का ब्याज निकाल देना है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 1695। ठीक है, अब ऐसे समझ लो, पहले वाले पर 15% बढ़ रहा है, दूसरे वाले पर 12%, तो दोनों में कॉमन कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं उनसे, तो आप इससे भी 12% ले सकते हैं, इससे भी 12% ले सकते हैं, आप दोनों से 12% ले सकते हैं। तो एक काम करिए, इन दोनों का, इसका भी 12% और इसका भी 12%, यानी इसका मतलब टोटल का 12%। तो एक काम करो, टोटल का 12% निकालो, यानी अगर बात करोगे तो 12,800 का भाई 12% निकाल लो। लो यहाँ पे, ठीक है,
समझ गए? क्योंकि ये जो 16% है ना, देखो मैं इससे साइड में भी लिख दे रहा हूँ, ये पता है कौन सी वैल्यू है? ये आपका ऐसे समझ लीजिए 15% ऑफ फर्स्ट पार्ट है और 12% ऑफ सेकंड पार्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें से माइनस करने को कह रहा हूँ, और क्या दोनों का 12% 12% इसका भी और 12% मेरे भाई इसका भी, दोनों का 12% ठीक है। तो दोनों का 12% हमारा कितना होगा? तो यहीं से देखो, 12×8 = 96, ठीक है, 12×2 = 34, 1536, यानी कितना आ जाएगा? तो यहाँ 1536 आ जाएगा। ये 1536 क्या है? तो टोटल वैल्यू का 12% माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो माइनस कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये 159 पता है क्या है? इसके 12 में से इसके 12 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। इसके 15 से 12 चला गया, यानी यहाँ पर पहले वाले पैसे का ये 3% है। पहले वाले पैसे का 3% इतना, अगर 3% इतना है तो 1% हमारा 53 होगा, और अगर 1% 53 होगा तो 100% हमारा 5300 होगा। हम इस तरीके से कर सकते हैं। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसे हम कॉमन मेथड कहते हैं। ठीक है, कि हमें हमारा 3 साल का ब्याज दिया है तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। ये 1 साल का ब्याज नहीं है, पहले का 15 दूसरे का 12 है, ज़्यादा से ज़्यादा 12% उठा सकते हैं। इसका 12% उठाइए, इसका 12% हमारा 1536 है, माइनस कर दीजिए, जो बच गया वो पहले का 3% है। इसका 3% इतने के बराबर, 1% 53 के बराबर, 100% हमारा 5300 के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, हम किसी भी तरीके से यहाँ कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या है? 17,200 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में 2 साल के लिए क्रमशः 8% प्रतिवर्ष की दर से और 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। 2 साल के बाद हमारा टोटल ब्याज इतने रुपए है, तो 8% वाला जो पैसा है वो कितना है? सेम यहाँ पर आप कॉमन मेथड लगाओ। ठीक है, कॉमन मेथड बहुत काम की वैल्यू होती है मेरे भाई। आप समझो, पहले वाले भाग को 8 पर दिया, दूसरे वाले भाग को 10 पर दिया, और 2 साल के बाद हमारा पैसा इतना ब्याज हमें दे रहा है। तो ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 1504 हो जाएगा। यानी जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 1504 मिला है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, दोनों से हम कॉमन कितना ले सकते हैं? इसके पास 8% है, उसके पास 10% है, दोनों से हम 8% कॉमन ले सकते हैं। इसका हमारा 8% कितना होगा मेरे भाई? तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 सते 56, 57 और 1376, यानी ये जो है हमारा दोनों का क्या है? तो दोनों का हमारा 8% है। तो अगर हम टोटल वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ कितना बचेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 128 बचेगा, और ये 128 पता है क्या होगा? तो ये 128 जो है हमारा दूसरे वाले भाग का 2% है। समझ रहे हैं? मैं आपको दोबारा से कहता हूँ, ये जो 1504 है, ये 1504 हमारा पता है क्या है? पहले वाले का 8% है, और उसके बाद दूसरे वाले का हमारा मेरे भाई 10% है। इसमें से मैंने क्या किया है? दोनों का 8% माइनस कर दिया है। 8% ऑफ फर्स्ट और यहाँ पर 8% ऑफ सेकंड, दोनों को माइनस कर दिया। ये इसको ख़त्म कर दिया, यानी जो बच गया वो हमारा क्या बच गया? दूसरे वाले का 2%। दूसरे वाले का 2% इतना है, तो 1% हमारा कितना होगा? 64। और अगर 1% 64 होगा तो पूरा का पूरा 100% हमारा कितना होगा? 6400। यानी जो हमारा दूसरा वाला भाग है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6400। हमसे यहाँ पूछा क्या है? हमसे रेट ऑफ 8%, 8% का मतलब पहला वाला भाग पूछा है। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी? तो 17,200 थी। ठीक है, और 17,200 में से जो है दूसरा वाला पार्ट यानी 6400 अगर आप घटा देते हैं तो बच जाएगा जो मेरे भाई, वो यहाँ पर जो है पहला वाला पार्ट हो जाएगा 10,800। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको एक एक बात पे कि कौन सा वाला पार्ट पूछा गया है। 8% वाला पूछा गया है। 8% वाले का मतलब पहला वाला पार्ट पूछा गया है। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू 6400 आ गई। टोटल पार्ट में से दूसरा पार्ट हम घटा देंगे तो पहला पार्ट का वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए, वेरी यूजफुल, बहुत बहुत अच्छी बात है सयान। ठीक है भाई, पंकज रोहिला कहते हैं 6400 आएगा। बच्चे ऐसे ही गलती हो जाती है जल्दीबाजी में।
सर नहीं समझे, एक बार और समझा दीजिए। देखिए ये जो हमारा है ना, ये हमारा कितना है, तो 1504। 2 सालों का ब्याज 3008 है, तो 1 साल का ब्याज 1504 हो गया। यानी ये हमारा 1 साल का ब्याज है। यानी पहले का 8% है, दूसरे का 10% है। हम मैक्सिमम कॉमन लेंगे दोनों से, यानी दोनों का 8-8% हम कॉमन लेंगे। तो 17,200 का 8% जब निकालोगे ना, तो इतने के करीब में आएगा। इसमें से जो माइनस कर दोगे ना, तो वो 2% होगा दूसरे पार्ट का। दूसरे का 2% इतना, तो 1% तुम्हारा 64, तो 100% 6400। पहले पार्ट की वैल्यू उसके बाद जो है माइनस करके आ जाना। 1736 कैसे आया भाई? मैंने सीधा माइंड में निकाल दिया, पता है क्या? इस संख्या का 8%, सीधा सीधा इसका 8% मैंने निकाल दिया। ठीक है, 172 से 8 से गुना करके सीधा 1376 निकाल दिया मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, 7 वर्षों में 6750 हो जाती है। वह धनराशि क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस कंसेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसे मैं जब प्री में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे मुन्नी कंसेप्ट का भी नाम देता हूँ। ठीक है, कारण है ठीक है, ये सवाल का एक ही पर्पस होता है, और वो बस पर्पस ये होता है कि आपसे या तो मूलधन पता करवा लिया जाए, या फिर यहाँ पर जो है वो रेट पता करवा लिया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? तो प्रिंसिपल पता हो, नहीं तो रेट पता हो। अब देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक पैसा है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6,000 इन 4 ईयर। 4 सालों में ये पैसा जो है वो हमारा कितना हो गया? तो 4 सालों में ये पैसा हमारा 6,000 हो गया। उसके बाद हमसे कहा जाता है 7 सालों में। ठीक है भाई, 7 सालों में यही पैसा जो है वो हमारा 6,750 हो गया है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि हमें जो है वो पैसा पता करना है। ये पैसा 4 सालों में इतना हो जाता है, 7 सालों में इतना हो जाता है। इसे मुनी कंसेप्ट भी कहते हैं। बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ये गैप निकालना है कि 4 सालों में इतना, 7 सालों में इतना, मतलब ये जो हमारा गैप होगा ये कितने का होगा? 3 साल का गैप होगा। 3 सालों में कमाई कितने की होगी? 750 की। 3 साल में 750 की कमाई, यानी 1 साल में कितने की कमाई? 250 की। तो 4 साल में कितने की कमाई? 1,000 की। समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 साल में 750 की कमाई, 1 साल में 250 की कमाई, 4 साल में 1,000 की कमाई। 6,000 में से 1,000 घटा दो मेरे भाई, 5,000 हो जाएगा। ये तुम्हारा सीधा सीधा मूलधन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर कभी जीवन में प्रिंसिपल पूछे तो आंसर कितना बताएंगे? 5,000। और अगर रेट पूछता है, रेट निकालने का भी तरीका है। रेट का मतलब क्या होता है? एसआई। एसआई हमारा कितना है? 1,000 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5,000 इनटू हमारा हो जाएगा 100, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टाइम, यानी हो गया हमारा 4। खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पे लो, 5 के 20, 20 से काटोगे यहाँ पर तो तुम्हारा 50 बार में रेट कितना आ जाएगा? 50%। समझ गए यहाँ पे? एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या किया मैंने, थोड़ा मैं भी देखूं। ये पूरा का पूरा ये खत्म हो गया। 5 चौके 20, 20 से 5 बार में रेट हमारा 5% आएगा भाई, 50 नहीं आएगा, 5% आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो ये हमारा ब्याज था, ये हमारा मूलधन था। 100 हो गया, टाइम हो गया, हमने रेट भी निकाल दिया। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, रेट भी और प्रिंसिपल भी। और अब तो इस बार के फेज 10 में तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया था, बोला वहीं प्रिंसिपल रहेगा, वहीं रेट रहेगा। ठीक है, और रेट का 2 गुना कर दो, यहाँ पे समय का 5 गुना कर दो, और तब बताओ ब्याज कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक और देखो, अ सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 1 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर, द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 सालों में इतना और 4 सालों में इतना, तो रेट भी बताइए और यहाँ पर वो पैसा कितना है वो भी बताइए। हमने कहा ठीक है, ये हमारा पैसा है, आप मुझे बताओ 1 सालों में इसका अमाउंट कितने का बन जाता है? तो 1 सालों में इसका अमाउंट 6076 का बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद यही पैसे का जो हमारा अमाउंट है वो 4 सालों में कितना बन जाता है? 7500 मेरे भाई, 4 बन जाता है, बन जाता है यहाँ पे। तो पहला हमसे पैसा भी पूछा गया, रेट भी पूछा गया। आसान है यार, मुन्नी कंसेप्ट है। 1 साल में इतना, 4 साल में इतना, यानी ये गैप हमारा कितने का? 3 साल का। 3 साल में अपने कमाई कितने की है ये बताओ पहले।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा आपका, जैसे इसमें 24 जोड़ दो तो 6100, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 1428, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया 1428, 3 सालों का ब्याज हमारा 1428 है, सीधा मैंने माइनस कर दिया। अगर 3 सालों का ब्याज 1428 है तो आप मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो सीधा बोलोगे सर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 चौके 12, 7 21 6, यानी 476 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 476। तो मेरे भाई देखो, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, 3 साल का ब्याज निकल गया, 3 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का इंटरेस्ट इतना होगा, इस अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 6076 में से 476 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 5600 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है, 5600 है, समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर SI, SI कितने का है 476 का, अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 5600, इंटू हमारा 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा, यानी हमारा 1 साल है। आसान है, कर लो यार यहाँ पे। देखो अब आप मुझे खुद बताओ ये वैल्यू इसको कितनी बार में काटने वाली है, 56 है, यानी अगर मानो इसका 8 गुना करते हैं तो 8 पचे 400, 8 छः 48, ठीक है, यानी 8 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 9 गुना हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये 9 होता तो 9 इंटू 6 54 आना चाहिए था, यानी 4 नहीं आ रहा है, यानी 8 से ज़्यादा होगा, 9 से कम होगा, यानी हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 8.5%। समझ गए यहाँ पे। एग्जैक्ट कौन कहता है कैलकुलेट करने को, पागल हो क्या, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसका यहाँ पर 8 गुना देखो ना, तुम्हारा कितना आएगा, 448 आएगा। ठीक है, 9 गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, मतलब 9 पचे 45, 9 चौक 54, 504 के करीब में, यानी 8 और 9 के बीच का डेटा है जो कि 8.5% है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम सवालों को करते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो, बहुत शानदार, आशीष कुमार नामदेव, बहुत अच्छे स्वीटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16 नंबर सवाल क्या कहा गया है, 27,000 रुपये की राशि को 2 भागों में ए और बी में इस तरह से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कि 2 साल और 4 साल के बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी का एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये बहुआ सवाल है, वही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी ये पैसा है, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया है आपने, और इस तरीके से कि एक का पैसा 2 साल के बाद और दूसरे का पैसा 4 साल के बाद 15% की दर से जो है वो हमारा बराबर हो जाता है। ए और बी पर एक साथ कितने का ब्याज प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं तो 2 और यानी 1, प्रिंसिपल 3 हो गया, मतलब यहाँ पर जो है 2 और 1 1 2 2 1 हो गया, 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू हमारी 9, तो पहला वाला पैसा 18,000 है। ठीक है, 18,000 का 30% 5400, यानी यहाँ पर बोला गया ए और बी पर एक साथ कुल कितने का ब्याज होगा, 10,800। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिना कलम उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग आप इतना तेज रखा करो। ठीक है, जनरली मैं अपनी एक बात छोटी सी बताता हूँ आपको। मैंने जब अपना प्री का जब तैयारी करना शुरू किया था तो मुझे कंपटीशन देखकर इतना तो पता चल गया था कि जो सवाल मैं लगा रहा हूँ वही पूरी की पूरी दुनिया सॉल्व कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे जो है यहाँ पर सवाल नहीं आते, बाकी लोगों को आते हैं, या बाकियों को आते हैं, सॉरी, बाकियों को नहीं आते, मुझे आते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सवाल है मेरे भाई सबको आते हैं, फिर भी यहाँ पर सिलेक्शन कौन लेके आ पा रहा है, तो सिलेक्शन वो लेकर आ पा रहा है जिसके अंदर रफ्तार है। ठीक है, आप लोग प्री बैच के स्टूडेंट नहीं है, मेंस है, और मेंस वालों के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वो ये रफ्तार होता है। आप ही में अगर मानो यहाँ 1000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 10,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं सपोज करो, या इतने बच्चे फॉर्म भरते, भाई हर कोई सवाल बना पाता है, जिसके अंदर रफ्तार होती है सिलेक्शन वहीं लेके जाता है। ठीक है, तो अपने तैयारी के समय मैंने थोड़ा थोड़ा करके इतना स्टेप करना शुरू कर दिया था कि मैं पेन को स्किप करूँगा और माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूँगा। ठीक है, कुछ सवालों को ऐसा भी होता था कि मानो 10 स्टेप का वो क्वेश्चन है, 6-7 स्टेप माइंड में होगा, कुछ स्टेप के लिए कलम उठाया, और इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी शुरू कर देनी है। समझ गए यहाँ पे। अब मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ।
मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सिखाया था कि यहाँ पर जो अगर हमारा SI बराबर होता है तो SI बराबर होने का मतलब यहाँ क्या होता है, दोनों का P1 R1 T1 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा किसके, P2 R2 T2 अपॉन 100 के। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर 100 से 100 हमने काट दिया, दोनों का जो रेट है वो बराबर है, यानी रेट भी ख़त्म हो गया। अब रेट ख़त्म हो गया तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल का उल्टा तुम्हें टाइम मिलेगा, यानी सीधा सीधा P1 अपॉन P2 जो होगा वो मेरे भाई T2 अपॉन T1 होगा, यानी टाइम का उल्टा प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का उल्टा टाइम यहाँ पे। समझ गए? तो हमें बस यहाँ पर वहीं पार्ट पे फोकस करना था। हमने कहा पैसे के दो भाग किए हैं, दोनों को हमने 15-15% पे दिया है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले को 2 साल के लिए दिया, दूसरे को 4 साल के लिए। तो समय अगर हम देखें यहाँ पर, तो समय की बात करें तो पहले को 2 साल और दूसरे को 4 साल। समय का हमारा अनुपात कितना है, 1:2। तो मूलधन का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2:1। प्रिंसिपल 2 और 1 पार्ट में। ये जो हमारा 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो टोटल हमारा 27,000 है। अगर 3 भाग की वैल्यू 27,000 है, एक भाग की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9,000। अगर एक की वैल्यू 9,000 हो जाएगी तो ये पैसा हमारा 18,000 था और ये पैसा 9,000 था। अगर पार्ट्स की वैल्यू बोलता तो हम बता देते हैं, एग्जामिनर ने पार्ट्स की वैल्यू नहीं पूछी। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा, एग्जामिनर ने मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये पूछा, ठीक है, ए और बी पर एक साथ कुल कितने का ब्याज प्राप्त होगा, टोटल। ए का भी ब्याज बताओ, बी का भी बताओ। मैंने कहा यार जितने का ब्याज ए पर मिलना है उतने ही का बी पर मिलना है, किसी भी एक वैल्यू का निकाल के दोगुना कर दो। समझ में आ गया बताना यहाँ पे? तो मैंने कहा किसी का भी एक वैल्यू निकाल दो, यानी इसके पास कितना पैसा है, 18,000 है, तो इसको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, तो 18,000 इसके पास पैसा है, ठीक है। और पहला वाला जो भाग है वो यहाँ पर कितने सालों के लिए निवेश होता है, 2 सालों के लिए। कितने परसेंट पे, 15% पे, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज 15%, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 30%। 18,000 का 30% 5400 होता है। पहले वाले को 5400 मिला, दूसरे वाले को 5400 मिलके 10,800 हो जाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये 18,000 आपका प्रिंसिपल है। ब्याज हमें निकालना है कितना, तो ब्याज हमें निकालना है तो P/R/T अपॉन 100। बेसिक से करना तो इसे भैया कर लो, मना किसने किया है तुम्हें। 15 × 2 30, 30 इंटू इतना करोगे तो 5400 आ जाएगा। पहले वाले से 5400 का ब्याज, दूसरे वाले से भी सेम सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का सम कितना, 10,800। बात खत्म, ठीक है। मोनिका शर्मा कहती हैं 1528 होगा। मोनिका जी कैसे 1528 आ गया आपका, अलग भी जोन में जा रहा है आपका आंसर, तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल आपका एसआई का रेशियो के ऊपर आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ बात करते हैं, क्या कहा गया है। अ सम ऑफ 5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। दो भागों में पैसे को बांट दिया गया है, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना % पर एनम इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना % पर एनम। यानी एग्जामिनर ने हमसे क्या किया, अब कहा बेटा बहुत करवा दिए तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अब हम रेशियो के साथ खेलेंगे। तो उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने यहाँ पर ये कहा कि देखो 5,000 रुपये हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को इतने साल इतने के रेट से, दूसरे वाले भाग को इतने साल और इतने के रेट से। पहले वाले भाग का जो साधारण ब्याज है वो हमारा डबल है किसके, दूसरे वाले भाग के, वो हमारा डबल है किसके, दूसरे वाले भाग के। दोनों यहाँ पर पार्ट्स का डिफरेंस बताइए। हमने कहा बता देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है यहाँ, बताओ। यानी सिंपल इंटरेस्ट का असल में जो हमारा रेशियो है, SI1/SI2 का जो रेशियो है, कहा गया पहला वाला भाग का ब्याज जो है वो डबल है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, 2:1 है। सीधा कहा है फर्स्ट पार्ट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज डबल द सेकेंड पार्ट। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1R1T1 अपॉन 100, P2R2T2 अपॉन 100। भैया 100 खत्म हो जाएगा, सीधा P1 लिखते हैं। यानी इसका पैसा मान लो P1 था, इसका रेट हमारा कितना था, 6×3=18, तो 20/3 था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 20/3। और इसका जो समय था वो हमारा कितना था, तो 21/5 था हमारा, यहाँ ये भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई दूसरा वाला पार्ट, यानी ये पार्ट हमारा P2 था, ठीक है। इसके रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा 4% था, और समय की बात हम करते हैं तो 4 दूनी 8, तो 3 11 बटे हमारा कितना था, 4 था। ये बराबर हो जाएगा हमारे 2/1 के। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे 4 से हमारा 4 खत्म, और काटोगे तो काट लो यार,
कुछ कट जाए तुम्हारा, तो जैसे 3 से यहाँ पर 7 बार में, 5 से तुम्हारा 4 बार में, और कुछ काटोगे तो काटो, लो 2 से इसको काट लो, कितनी बार में, 2 बार में। तो फर्दर यहाँ से जो रेशियो देखोगे P1 और P2 का भाई, तो P1 P2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 को यहाँ ऊपर भेज दो, 11 आ चुका है। ठीक है, 2 और 5.5 का ब्याज यहाँ पे दोनों का रेशियो दे दिया, यहाँ पर रेशियो 11 और 14 का आया, यानी जो दिया गया है दोनों का सम है और निकालना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आपको 40 क्वेश्चन का एसआई का शीट देंगे भाई, 40 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, उसको दिल लगा के एकदम सॉल्व करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को यहाँ पे। मतलब मेरा जो यहाँ पर प्रोसेस है ना, वो ऐसा नहीं है, देखो मैंने 2 तरह के काम किए अपने जीवन में, टीचिंग करियर की ही बता रहा हूँ। एक मैंने वो भी मेंस का बैच पढ़ाया है जिसमें मैंने ये देखा है, देखो जैसे मैं दोनों जगह पढ़ाया है मैंने, और मैं आपको दोनों अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक मैंने वो भी मेंस बैच पढ़ाया है जहाँ पर मैंने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया है, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया। जैसे मैं अगर बात करूँ पिछली बार की, इस बार जैसे मैं एसआई में कम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पिछली बार मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग 150 सवाल करवाए थे, क्लास में करवाया था, मुझे ध्यान है यहाँ पे लगभग 150। क्लास रुक गई, ऐसे कैसे रुक गई क्लास, क्लास नहीं रुकी है भाई, ठीक है ओके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि 150 क्वेश्चन मैंने बच्चों को करवाया, 150 क्वेश्चन करवाने के बाद बच्चे में यहाँ पर जो है इसके फ़ायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुआ। फ़ायदा यहाँ पर, बेनिफिट यहाँ पर ये हुआ कि मेरे तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो बच्चे को ज़्यादा कंसेप्ट मिले, ज़्यादा सॉल्यूशन मिले। नुकसान यहाँ पर ये हुआ, खुद की प्रैक्टिस के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया, ना इस 150 क्वेश्चन के शीट को वो दोबारा लगा पाया, ना कोई वो नया सवाल लगा पाया, ये उसके साथ प्रॉब्लम आ गया। समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इस बार जो है मैंने एक और बैच पढ़ाया पिछली बार ही, ये हमारा गुरुकुल का था। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर काफ़ी कम क्वेश्चंस रखे, जैसे मानो 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का फॉर्मेट रखा मैंने। इन क्वेश्चंस में मेरा प्रोसीजर ये था कि यहाँ पर जो, ठीक है, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। यहाँ पर नुकसान तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे को नहीं मिल पाया, तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिल पाए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फ़ायदा यहाँ क्या हुआ, इन क्वेश्चंस की बच्चों ने यहाँ पर 2 बार प्रैक्टिस कर ली, साथ के साथ कुछ नए सवाल भी यहाँ पर लगा लिए, और जब वो खुद की कलम चलाते थे तो उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर वो रटने वाला हाल था और यहाँ पर थोड़ा सीखना भी था, और साथ में खुद की कलम चलाने से और अच्छी प्रैक्टिस भी होनी थी। ठीक है, तो मेंस में कभी ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराइए, ऐसा रहता है लिमिटेड करवाइए, अच्छा करवाइए। ठीक है, बच्चे की उसमें प्रैक्टिस हो और साथ में बच्चा भी अपनी प्रैक्टिस करे। तो पहली बार पूरे, मुझे ऐसा लगता है पूरे यूट्यूब में मैं ऐसा पहला पर्सन हूँगा जिसने ये मॉड्यूल शुरू किया है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, वो तो आप लोगों का रिजल्ट बताएगा। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने ऐसा सोचा कि जैसे 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो 100 की मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन। अब जो बच्चा इसको बना रहा है वहीं आगे जाएगा, क्योंकि क्लास तो देख रहे हैं लगभग सभी बच्चे, आप भी क्लास देख रहे हो, आपका पड़ोसी भी देख रहा है, लेकिन जो इसको सॉल्व कर रहा है ना वहीं आगे बढ़ेगा। तो जो मैं यहाँ पर है, ठीक है, जो मैं आपको ये प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ क्लास की, इसको जो भी स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ सॉल्व कर रहा है ना, वही आगे इस रेस में बढ़ेगा, वहीं बाकी लोगों को ओवरटेक करेगा। तो हर चैप्टर में जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके फॉलो अप करो बस। ठीक है, क्लियर है। अंकिता सिंह कहते हैं सर कैन यू प्लीज टेल अप द होल लिस्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी विल कवर हियर। वी विल कवर कंप्लीट मैथ, कंप्लीट अरिथमेटिक एंड कंप्लीट एडवांस। ओके, ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या। अच्छा, ये रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट पूछा है, ये तो क्वेश्चन हमारा रिपीट ही हो गया। ये तो हमारा ऐसा है कि रेशियो पूछ दिया गया सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का, यानी 14 और 11 का है रेशियो, तो ये तो हमारा आसान है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है। ये गलती से मुझे लग रहा है डल गया होगा, इसके जगह पे कुछ और क्वेश्चन ऐड करना होगा, कुछ और ऐड हो गया होगा, इसको हटाओ, ये फर्जी सवाल हो गया हमारा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, सेम तरीके से है। 50,250 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने के रेट से, ठीक है, दूसरे भाग पर इतने का इतने के रेट से, और इनका रेशियो हमारा दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये पिछली बार के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए पिछली बार जो अगस्त में पेपर हुआ था उसके मेंस का क्वेश्चन है। पैसे के 2 भाग किए गए थे, पहले भाग को इतने साल इतने के रेट से, दूसरे भाग को इतने साल इतने के रेट से, और दोनों का जो रेशियो था वो 5 और 2 का था।
प्रिंसिपल कहाँ बताना था कि दोनों भागों के बीच का अंतर कितना है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा खुद का कलम चलाएंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये का ब्याज निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के द्वारा एक लिए गए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करो। ठीक है, ये भी मेंस का अच्छा क्वेश्चन है। फिर से हम बता देते हैं आपको। कहा गया इफ द अमाउंट obtained by A by investing 9100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मैं आपको इस स्लाइड पे दोबारा लेकर जाऊं तो इस स्लाइड में मैंने आपको कहा था टोटल एग्जामिनर आपका 3 से 4 तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, और वो हमारा क्या पूछता है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैंने करवा दिया, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट जो कि 2 पार्ट और 3 पार्ट दोनों पर आता है वो भी करवा दिया, और तीसरा जो मैंने कहा था वो कहा था इक्वल अमाउंट। ठीक है, कि एक पैसे के 2 भाग यहाँ पर हुए हैं और उन दोनों भागों में जो है यहाँ पर अमाउंट हमारा बराबर है, ये हमसे कहा गया है। समझ रहे हैं बात को? तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन में। ये हमारा इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है। पैसा है, पैसे के 2 भाग यहाँ किए गए हैं और दोनों भाग जो है हमारे अमाउंट यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर हमने कहा यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, पहले वाले का देखो यहाँ पर, पहले वाले को आपने कितने के रेट से इन्वेस्ट किया है, 10% के, और कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कितना रुपया निवेश किया है, 9100। तो इसका अमाउंट कितना होगा मेरे भाई, यानी ये जो हमारा पैसा है 9100, ठीक है, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 100% का है। अगर हम इसके अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, ठीक है, और ब्याज यहाँ पर बात करते हैं तो 10% के हिसाब से 3 सालों में मुझे 30% का ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। ठीक है, यानी 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 30%। तो अगर ये 100% का मान है तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 130%। ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, इफ़ द अमाउंट इज़ इक्वल टू अमाउंट बाई बी, और बी जो है मानो एक्स नाम का सम इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी हमारा कितना है, तो 100% है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसने पैसा 5 सालों के लिए लगाया है और 8% के दर से, तो बी को हमारा इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 5 × 8 यानी 40%। 100% का पैसा, 40% का ब्याज, यानी हमारा एक तरीके से हो जाएगा 140%। हम इसको लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा कि सर देखो ये जो पैसा है 9100 है, ठीक है, इसका अमाउंट, और ये जो पैसा है x, देखो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, यानी सीधा हम बोलेंगे सर इसका 130% जो होगा हमारा इसके 140% के बराबर होगा। सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हो सर कि इसका 130% इसका 140% के बराबर होगा। समझ गए, क्योंकि इसको 30% का ब्याज मिला, इसको 40% का ब्याज मिला है। अब आप यहाँ कटिंग कर लो, 0% से 0% ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर आप काटोगे तो जैसे 14 से पूरा का पूरा इसे काट सकते हो। ठीक है, 14 का 6 गुना 84 और 70 यानी 650 हमारा आ चुका है। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई। क्वेश्चन में आपसे एक्स का वैल्यू नहीं पूछा है, कहा है 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी, बी ने जो इन्वेस्ट किया उसका 90% यहाँ कितना है, यानी यहाँ पर 650 × 13, और इसका मुझे कितना बताना है, 90%, यानी इसका 9/10 भाग मुझे बताना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से चाहो तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट से देखो 5 को दुनिया के किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 ही आना है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते थे और बिना पढ़े कर सकते थे। सोचो ज़रा किस तरीके से करते हैं, बिना पढ़े सवाल सॉल्व हो जाता हमारा। ठीक है, बिना सॉल्व किया हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। सोचिए ज़रा कैसे। ठीक है, तो इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर, सेकंड वाले का पार्ट इतना आ गया।
मुझे ये नहीं बताना था इसी संख्या का 90% यानी 9/10 बताना था। 5 को किसी भी और से गुना करो, 5 आएगा। अब मैं कह रहा हूँ बिना पढ़े इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते वो देखो। तो बिना पढ़े अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना होता तो हम यहाँ पर सीधा सीधा एक देखते हैं कि भैया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी, यानी मुझे बी का कितना निकालना है, बी का 90%, यानी बी की जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे 9/10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी पक्का जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होगा। और दुनिया की कोई भी संख्या को अगर हम 9 से गुना करते हैं उसका डिजिटल सम 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। इसका डिजिटल सम निकालो, 8 7 15 नहीं है, 5 और 4 9 खत्म, 8 हमारा नहीं है। ठीक है, 5 4 9 खत्म, 8 हमारा नहीं है, 7 6 13 5 18 यानी ये है। यानी एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था, वही हमारा आंसर होता। तो अगर आप पेपर में जब होते ना, मेंस दे रहे होते ना, काफ़ी कम समय बचता, तो आप ऐसे भी शॉर्ट कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे कि यार हमें बी का 90% बताना है, यानी पक्का एक ऐसा ऑप्शन आंसर होने वाला है जो हमारा 9 से कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, बहुत शानदार। क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों की जिनकी आयु 9 वर्ष है और 13 वर्ष है, उनके बैंक खातों में 21,750 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है। ठीक है, इस प्रकार निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धनराशि प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग कितना है। यानी ये भी सवाल हमारा है तो क्या है, इक्वल अमाउंट है। पैसा बराबर नहीं है, ब्याज बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 13 साल का है। ठीक है, और यहाँ पर शाहजहान खान जो है, अरे भाई कोई बात नहीं, किसी और की भड़ास मत रखो यहाँ पे। ठीक है कह रहे 0 टू हीरो के चक्कर में प्री में मैथ्स का कबाड़ा हो गया। क्या बकवास टीचर है मिस्टर जहर। देखो किसी की बुराई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आप अभी यहाँ पढ़ाई करो, अभी यहाँ तो अच्छा चल रहा ना, तो बस यहाँ से पढ़ाई करो। ठीक है, समझ रहे हैं। छोड़ो ना, किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी यहाँ अच्छा चल रहा है ना, वो हम अच्छा करते हैं। सब अपने जगह अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़िए अच्छे से। क्यों किसी की यहाँ बुराई करनी है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आ जाओ चलो। 2 ऑप्शन होते तो क्या होता अंजेश जी, 2 ऑप्शन होते तो भैया सॉल्व करते ना, जिस तरीके से हम बताए हैं। सॉल्व करना आपके हक में था, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अमाउंट इक्वल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हालांकि हैं नहीं, बट फिर भी मान लीजिए क्या जा रहा है। जैसे हम मान लेते हैं आपके भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा 9 साल का है, दूसरा हमारा 13 साल का है। 21 साल के आयु होने पर दोनों को जो है हमारा समान धन प्राप्त होता है। समझ गए बात को। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, यानी यहाँ 2 लोग हैं और दोनों का अमाउंट हमारा बराबर है, A1 बराबर हमारे A2 के है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा देखो पहला वाला व्यक्ति है, इसको मान लीजिए इतना पैसा मिला, या पहले वाले को मान लीजिए P1 पैसा मिला है। इसका कितना परसेंट, अमाउंट, अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 100% प्लस ब्याज। ठीक है, जो बच्चा 9 साल का है उसको 21 साल पर पैसा मिलेगा, यानी उसका पैसा कितने साल निवेश होगा, 12 साल। कितने साल निवेश होगा, 12 साल। एक साल में उसको इतने का ब्याज मिलता है, तो 12 साल में कितने का मिलेगा, 12 का 4 गुना 48 और 12 का आधा 6 यानी 54%। तो 100% उसका मूलधन था, 54 का ब्याज मिला, यानी पहले वाले व्यक्ति का 154%। सीधा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहे तो आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा समझा समझा के आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है। देखो 9 साल वाले को 21 साल पे पैसा मिलना है, 12 साल पैसा लगेगा, एक साल का रेट 4.5, तो यहाँ 12 साल का रेट 54% हो गया, सीधा का सीधा। तो 100% का पैसा, 54% का ब्याज, यानी इसका 154% बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा P2 के कितने परसेंट के। तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति 13 साल का है, इसको 21 साल पे पैसे मिल रहे हैं, यानी कितना साल हो गया हमारा, तो 8 साल। कितना साल हो गया, तो 8 साल। एक साल का ब्याज हमारा कितना है, 4.5, तो 8 साल का ब्याज हमारा कितना होगा, 8 चौके 32 और 8 का आधा 4, 36%। यानी इसका सीधा का सीधा कितना, 136% के, क्योंकि 100% पैसा हो गया
और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 36% का ब्याज हो गया, यानी कुल मिलाकर 136%। तो पहले का इतना परसेंट दूसरे के इतने परसेंट के बराबर है। और सर इतना लिखने के लिए आपके अंदर रफ्तार चाहिए, यूँ समझ लीजिए। रफ्तार नहीं है तो मेंस नहीं होगा, ठीक है। चाहे अब वो रफ्तार आज लेकर आ जाओ या कल लेकर आ जाओ, लेकिन लाना तो है भाई। समझ गए? आप नहीं लाओगे तो आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा फास्ट है। चलो, कुछ कट रहा है देखो यार, यहाँ पे 154 36 4 से तो जा रहे हैं, मतलब 2 से जा रहा है। 2 से काट लो यार, 2 से 77 बार में जाएगा तुम्हारा, और 2 से 6 बार में 12, और इतनी बार में लगभग। और कुछ जाना है? नहीं जाना है। चलो P1/P2 का यहीं से रेशियो लिख लो अच्छे बच्चे की तरह, 68/77 यही होगा ना भाई। 2 × 12 2 × 16, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड, छोटू वाले का पैसा बताना है। छोटू वाला कौन था? तो पहला वाला छोटू वाला था। और बड़ा वाला कौन था? दूसरा वाला था। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो कहेंगे सर 21,750, ठीक है। यहाँ पर 21,750 जो है वो हमारा कितने का वैल्यू है? 21,750 हमारा दोनों का वैल्यू है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 145 की वैल्यू है। हमें छोटू वाले की वैल्यू बतानी है, यानी P1 की वैल्यू बतानी है, यानी हम कितने की वैल्यू बताएंगे? 68 की बताएंगे। आप चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। डिजिटल सम लगाओगे यहाँ पर तो कैसे करोगे? 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 1 6 आ गया, 8 6 14, यानी यहाँ पर 5 आ गया, 6 25 30, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। अब ये जो होता है ना, स्पीड आपकी है तो उड़ा दोगे, और स्पीड नहीं है तो फिर यहाँ बैठ के इसको काट कूट करते रहोगे। मैं ही सिखाता हूँ कि आपके अंदर इतना स्पीड होना चाहिए, गोली की रफ्तार की तरह एकदम इसमें, नहीं तो भाई साहब बहुत खतरनाक है। टाइमर भागता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, फिर सवाल बनते नहीं हैं। मैंने कैसे किया डिजिटल सम, वो देखो। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर ये होता है संख्याओं को जोड़ना, ठीक है। कितना आप जोड़ सकते हैं वो देखिए, ठीक है। तो आपने यहाँ कहा सर देखो डिजिटल सम में 9 बनता है तो नहीं लेते हैं, जैसे 7 और 2 9 बना मत काउंट करो, ऊपर कितना हो गया 6, 5 और 9 बना मत काउंट करो 1, ठीक है। और 8 का 6 गुना 48 हो गया, 48 को आपस में जोड़ोगे तो 8 और 4 12 हो गया, 12 को आपस में जोड़ोगे तो 3 हो गया, यानी 6 × 3 हो गया। 6 × 3 हमारा कितना हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। ये क्या है? 5 4 9 1 हो गया हमारा, 7 दोनों खत्म 6, 8 से 14। अच्छा 8 से 14 है ना यार, हम भी गजब के आदमी हैं भाई, मानना पड़ेगा हमको। 8 और 6 14, ठीक है। फिर 14 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 6 का 5 गुना हो जाएगा तुम्हारा 3, यानी 3 डिजिटल सम वाला हमारा आंसर होगा। अब पहली बात 3 चेक भी कर लो भाई, क्या पता कहाँ पर मिले ना मिले, ठीक है। हो सकता है 2 ऑप्शन में मिल जाए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे मानो इसका डिजिटल सम 3 है, इसका हमारा है नहीं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो 5 5 10 और 11 1 12, मेरे भाई ये भी हमारा डिजिटल सम 3 है। अगर हम यहाँ बात करें तो 7 8 9 खत्म, 5 और 4 9, यानी ये हमारे डिजिटल सम जो है वो हमारा 2 ऑप्शन का 3 है, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी। अगर मानो डिजिटल सम कोलैप्स कर जाते हैं, उस केस में हम आंसर कैसे करेंगे? जैसे मैंने ए को आंसर क्यों कर दिया? 2 डिजिटल सम होने के बावजूद भी वो हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो से आया है। नंबर ऑफ ज़ीरो कहाँ से आया वो भी सीखना पड़ेगा आपको, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो जो आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वो किस दिन के लिए पढ़ते हैं? आप अगर यहाँ देखेंगे तो जैसे मानिए यहाँ पर मैंने जब यहाँ डिवाइड किया, डिजिटल सम 3 था, इसका भी डिजिटल सम 3 था, और 5 10 11 12 इसका भी डिजिटल सम 3 था। इसके पास कितने जीरो हैं? 2, और इसके पास कितना जीरो है? 1। नंबर ऑफ ज़ीरो का कंसेप्ट कैसे लगाते हो वो देखो। जैसे मानो आपके पास 5 है, इसके अंदर कितने 5 है आपको पता है? इसके अंदर कितने 5 है आप अभी देखते चलना। नंबर ऑफ ज़ीरो मैंने कैसे लगाया था, जैसे इसके अंदर मात्र एक 5 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 5 से आप काटोगे तो 2 बार में और 9 बार में, यानी इसके अंदर एक 5 है। और इसके अंदर जीरो को छोड़ दो, 75, 75 के अंदर कितने 5 होते हैं पता है? 75 के अंदर यहाँ पर जो है 2 बार 5 होता है, यानी 5 × 5 × हमारा 3 से बना है, ठीक है। मैंने देखा एक 5 इस एक 5 को काट देगा, समझना मेरी बात को। एक ज़ीरो हमारे पास ऑलरेडी है, एक 5 और एक इवन नंबर मिलके एक और जीरो बना देगा, यानी डिजिटल सम 3 भी होना चाहिए और 2 जीरो भी होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर था, ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं था। किस दिन के लिए हम नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ते हैं सोचो ज़रा। इस दिन के लिए पढ़ते हैं कि हमें स्पेशल, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरो तो हम निकालेंगे, नहीं भाई।
मतलब ये सारे उल्टे सीधे तरीके हैं जो कैलकुलेशन को स्किप करने के हैं। बाकी करना है तो काटो ना यार, मना किसने किया है? 145 से जितनी बार में काटना है काटो। बट मेरे नज़र में यहाँ ये था कि 75 है, मतलब 2 बार 5 है, एक पाँच को उड़ा रहा है। एक 5 एक इवन के साथ जीरो बना देगा, एक जीरो ऑलरेडी, एक और जीरो यानी 2 जीरो। अब बोलोगे सर 2 जीरो के साथ 2 आंसर है। भाई 2 जीरो के साथ डेफिनेटली 2 आंसर है, लेकिन डिजिटल सम तो 3 इसी का है, तो यही आंसर होगा ना। समझ गए? क्लियर है? छोटे छोटे कंसेप्ट लगाओ। ये अब नया तरीका नहीं सीखोगे तो अप्लाई कैसे करोगे? सीखना जरूरी है। ठीक है, चलो, यू आर अ गुड बॉय देन। सर आप भी थक जाते हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अभी इंस्पेक्टर बनना है, ये भी जिद है आपकी। थैंक यू। अरे हम नहीं थकते हैं। किसने कहा हम थक जाते हैं? बताओ, किसने कहा हम थकते हैं? बिल्कुल नहीं थकते हैं। मज़ा आता है हमें पढ़ाने में। भ्रम में जी रहे हैं आप। कह दीजिए पूरी रात पढ़ाने को पढ़ा देंगे। आ जाओ। चलो, एक बच्चा कहता है एल्डर चाइल्ड का निकाला आपने। हाँ बाबू, एल्डर चाइल्ड निकाले हैं। P1 मेरा एल्डर चाइल्ड है, दिख नहीं रहा है? हैं? एल्डर चाइल्ड है ये। एल्डर वाला ये है भाई, ये एल्डर है, ये बड़ा वाला है, ये छोटू है। छोटू की वैल्यू निकालनी है P1 की। आप सोच रहे हैं P1 के सामने 77 लगाया तो 77 का निकाल दे, ऐसा नहीं है। सामने से क्या मतलब है? रेशियो के सामने देखिए, रेशियो के सामने क्या दिया है। समझ गए यहाँ पे? बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्षों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन समान मूलधन के 10 वर्षों के निवेश ब्याज के दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के इतने रुपए से कम है। मूलधन हमारा कितना है? क्या कहा गया? अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 all 1/2 year at simple interest is rupees 29944 less than simple interest on the same sum for 10 year at double the rate of interest. The sum is। आसान बहुआ हल्का सवाल। देखिए, आपके पास एक कोई पैसा है, कोई पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया है कितने के रेट से? 8% के रेट से। कितने सालों के लिए? 3.5 सालों के लिए। किस पर किया है? सिंपल इंटरेस्ट पर किया है। ठीक है, तो सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट इतना फॉर इतना ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, यानी वो पैसा हमारा कितना है? तो ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, इतना लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 10 ईयर एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वहाँ रेट इतना था तो यहाँ रेट इतना है। यानी असल में जो हमें दिया गया है वो पता है क्या है? हमें ब्याज का अंतर दिया गया है। हमें जो दिया गया है वो ब्याज का अंतर दिया गया है, और हमसे जो पूछा गया है वो पैसा पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा? जैसे मानो मेरे पास कोई पैसा है, मैं उसे 8% के हिसाब से 3.5 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ। मुझे कितने का ब्याज मिलेगा? मुझे ये बताओ। ठीक है, तो 8 का 3 साल का ब्याज हमारा हो गया 24, और 8 का आधा साल का ब्याज हो गया हमारा 4, यानी हमें मिलने वाला है 28% का ब्याज। तो कहा गया है यहाँ पर कि सर्टेन सम को इन्वेस्ट किया उतने से। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने जो है 10% के हिसाब से डबल द रेट यानी इतने में दिया है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार। साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन। अच्छा, इसका मिश्र धन है ना, वही तो मैं कहूँ कि इसका मिश्र धन यानी जो इसका अमाउंट है, ठीक है, इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना। यानी देखो मैं बताता हूँ, आपके पास कोई एक पैसा है, ठीक है, इस पैसे को जब आप निवेश करते हो कितने के रेट से? 8.5% के रेट से। कितने सालों के लिए? 3.5 सालों के लिए। और इसी पैसे को जब आप जो है यहाँ पर 8% के जगह 16% से लगाते हो, और 3.5 साल के जगह 10 साल में लगाते हो, तो इसका जो अमाउंट आता है, ठीक है, और इसका जो यहाँ पर ब्याज आता है, इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है ना, जो हमारा डिफरेंस है उसकी वैल्यू दी है, और वो कितना है? 2944 है,
और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी अमाउंट माइनस एसआई दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये जो 2944 है, ये हमारा किसका वैल्यू है, तो अमाउंट का और हमारा ब्याज का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पहला वाला पैसा 8% के रेट से 3.5 सालों में कितने का ब्याज लेगा? 8% के रेट से 3 सालों में 24% का ब्याज, 8% के रेट से आधा सालों में 4 का, यानी ब्याज लेगा 28 का। 28 का ब्याज लेगा तो अमाउंट कितने का बनाएगा भाई? तो अमाउंट बना देगा 128% का। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, अब उसी पैसे को अगर हम 16% के हिसाब से 10 सालों के लिए देते हैं तो ये ब्याज हमारा कितने का देगा? 160%। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है बताना? इन दोनों का डिफरेंस हमारा 32% का है, यानी जो दिया गया है वो कितने की वैल्यू है? 32 की वैल्यू है। और सम पूछा गया है, सम का मतलब यहाँ पर कितने की बात करते हैं? सम का मतलब यहाँ 100 की बात करते हैं। बस आपको इतना ही करना था। समझ गए यहाँ पे? अब बताइए, अब फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि मूर्ख है वो दुनिया जो पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व करती है। आप लोग होशियार बच्चे हैं, आप यहाँ सीधा लपेट सकते हैं। चारों ऑप्शन में आपके पास डबल डबल जीरो है, यानी इसके डबल जीरो को कोई हानि नहीं पहुँचाया गया है, उसको वैसे ही रहने दिया गया है। यानी इसके 32 ने इसको पूरी तरीके से काटा है, और अगर 32 ने इसको पूरी तरीके से काटा है, यानी 2 इसको कितनी बार में काटेगा? तो 2 इसको 2 बार में, यानी 200 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म, यही आंसर है। समझ गए? हालांकि 7 भी हो सकता है, 2 का 7 गुना 14 होता है, लेकिन 700 से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने 200 पे बाजी खेली। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ, चंदन कुमार कहते हैं इस क्वेश्चन में वर्ड अमाउंट का है। बहुत शानदार चंदन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहा गया, सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ इतना फॉर इतना एट सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में गायब है ना? ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में गायब है। द अमाउंट यहाँ इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा होना चाहिए? द अमाउंट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम फॉर इतना ईयर एज इतना इज इतना लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना। इंग्लिश में गायब है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में यहाँ पर दिया गया था, मैंने हिंदी के आधार पर जजमेंट किया। कहा गया था यहाँ मिश्रधन शब्द का प्रयोग था, तो यानी वो अमाउंट था। इंग्लिश वाले यहाँ लिख लेंगे द अमाउंट ऑफ शुरू में। ठीक है, शिव कुमार लिख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। द अमाउंट, ठीक है, इज इतना रुपीज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, इस पैसे का अमाउंट इसके ब्याज से इतना परसेंट कम है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अमाउंट लिख दिया, रिपीट कर दूं? अरे भाई देखो, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा उड़ा देता हूँ ना तो फिर वही वाली हालत हो जाती है, समझ नहीं आता है। देखो, कहा गया द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर इतना एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज इतना लेस देन सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इतना रुपया लेस है, तो आप मुझे बताओ 8% के पैसे को 3.5 सालों के लिए दोगे तो 28 का ब्याज मिलेगा। ब्याज 28 का मिलेगा, इसका मतलब अमाउंट हमारा 128% हो गया। ठीक है, अच्छा 10 सालों में आप जो है डबल रेट पे दे रहे हो, पहले 8 पे दे रहे थे, यानी अब डबल यानी 16 पे दे रहे हो, तो ब्याज हमारा कितने का आ गया? तो ब्याज हमारा 160% का आ गया। समझ गए? यानी अमाउंट इससे कितना परसेंट लेस है? तो 32%, यानी जो दिया गया है वो 32 का मान है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान बताना है। अब ठीक है भाई, क्लियर है? बुझे कि नहीं बुझे बताओ? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहा गया। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन 11,268 रुपये है, और 5 वर्षों के लिए उसी मूलधन का मिश्र धन इतना है, जबकि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर बराबर है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है? ठीक है, बता दोगे? वही मुन्नी कंसेप्ट अभी सिखाए थे। ठीक है, याद करो कि ये सर्टेन सम, यानी कोई पैसा यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 3 सालों में कितना हो जाता है? तो 3 सालों में 11,268 हो जाता है। और यही पैसा मेरे भाई 5 सालों में कितना हो जाता है? तो यही पैसा हमारा 5 सालों में 12,780 हो जाता है। रेट बताना है। बताइए, सिखा रखा है ना मुन्नी कंसेप्ट से?
क्लियर है? ठीक है, तो कर लेना आप लोग, होमवर्क है आपका। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कहा गया? ये कहा गया भाई देखो, 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपये निवेश किए गए हैं। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2,800 रुपये है, तीसरी योजना में कितने रुपए की राशि निवेश की गई है? ठीक है, चलो बिना पेन उठाए बनाया जाता है। आप मुझे बताओ, 10,000 की राशि है, 3 योजनाओं में निवेश की गई है, 4%। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करो बिना पेन उठा के बनाने की। 4, 6 और 10% है। ठीक है, पहली योजना में 4,000 निवेश किया गया, तो 4,000 का आपका 160। पाँच वर्षों के बाद 20%, 800 निकाल दो, 2,000 बच गया। ठीक है, और यहाँ 10, 6, 16, 25, 80। बहुत शानदार। 6% दोनों का कॉमन है, और 5 वर्ष 6 पचे 30। ठीक है, 6,000 का 30, 1,800, 200। आ गया आंसर भाई? बन गया। देखो आपको कैसे यहाँ सॉल्व करना है, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो पहली बात 10,000 है, 10,000 में से 4,000 निकाल दो, बस आपके पास कितना गया? 6,000 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो कितने सालों के लिए दिया गया? 5 वर्षों का ब्याज हमारा 2,800। 5 वर्षों में खेलो ही मत, 5 वर्षों के जगह पे 1 साल का ब्याज निकालो। 50, 25 हो गया, 560 रुपये, सीधा सीधा काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर 5 वर्षों का ब्याज 2,800 है, 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लो 560 रुपये। आप अभी यहाँ पर देखो, इसमें 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 4,000 का 4%, यानी कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर देखोगे तो 4 चौके 16, यानी 160 रुपये का ब्याज मिलेगा। माइनस कर दो, बच गए तुम्हारे 400। ठीक है, अब वो जो 400 है ना, वो यहाँ पर क्या है? दूसरे वाले पार्ट का 6% है और इस पार्ट का 10% है। कॉमन मेथड, दोनों का 6% निकालो। 6% कितना हो गया? 360। ठीक है, 400 में 360 निकाल दो, बच गए तुम्हारे 40। वो 40 इसके 4% की वैल्यू है, यानी इसका 4% का वैल्यू 40, 1% का वैल्यू 10, यानी 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी योजना में कितने की राशि निवेश हुई है? तो हमारा 1,000 का हुआ है, खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि बाई मेथड हम आपको बता देते हैं कि बाई मेथड आप कैसे करेंगे। ठीक है, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे। देखिए आपके पास पैसा कितना है? 10,000 है, तो हमने यहाँ पर कहा भैया देखो हमारे पास 10,000 रुपये है। इस पैसे के टोटल 3 पार्ट हुए हैं। एक पार्ट हमारा कितना है? 4,000। बाकी दोनों पार्ट का कोई अता पता नहीं है, तो अता पता नहीं है तो हम कैसे मान लें? ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बेसिक अप्रोच भी बता देता हूँ, एक स्मार्ट अप्रोच भी बता दूंगा। बेसिक से जाओगे तो एक पार्ट को x मान लो, और दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 10,000 में से दोनों को घटा देना, यानी वो हो जाएगा 6,000 माइनस x हो जाएगा भाई। ये हमारा क्या हो गया? तीनों पार्ट के प्रिंसिपल हो गए। ये हमारा क्या हो गया? तीनों पार्ट के प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, जैसा कि आपको दिखा है कि 5 साल का ये हमारा ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना होगा? तो 5 से आप काटोगे तो 50, 25, 30, 560। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 560। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहले पार्ट पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो मेरे भाई 4,000 का कितना परसेंट? 4,000 का 4%। समझ गए यहाँ पे? दूसरे पार्ट पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर बोलेंगे सर x का हमारा 6%। और तीसरे पार्ट पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो बोलोगे सर 6,000 माइनस x का हमारा कितना परसेंट? 10%। ठीक है, और ये सारे के सारे किसके मिल के बराबर आ जाएंगे सर? सारे के सारे मिल के 560 के बराबर। ये बेसिक से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई 160। फिर उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 6x/100 हो जाएगा भाई, कोई टेंशन की बात। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1/10 से गुना करना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस x/10 बराबर हो जाएगा किसके? 560 के। भाई बेसिक ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ये हमारा 600 और 100 760। 760 में से 560 को घटा दिया, हमारा आ गया 200। ठीक है, और यहाँ पर
कितना हो गया, तो ये 6x/100 है, तो इसको भी मेरे भाई क्या कर लो, दोनों को उधर भेज दो आप। तो बोलोगे सर देखो उधर भेजने पे क्या हो गया, ये माइनस वाला हमारा प्लस में हो गया x/10 और ये हमारा हो गया माइनस में 6x/100। अब यहाँ पर वही वाली बात है, इसके नीचे 100 है तो इसके नीचे भी 100 लगा दो, यानी 10 से यहाँ गुना करो, 10 से यहाँ गुना करो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे देखो ये बेसिक ही चल रहा है, 10x में से 6x चला जाएगा तो 4x, 4x बटे हमारा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 4 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ 50 बार में 50 इंटू 100 हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 5000 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू हमारा 5000 आ जाएगा तो हमसे यहाँ पूछा गया था तीसरा पार्ट, 6000 में से 5000 घटा दो 1000 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे मेरे भाई बेसिक से। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो जाएगा कि सर 10,000 में 4000 इसके पास है तो x इसको मान लेते हैं, तो इसके पास 6000 माइनस x हो जाएगा, इससे ब्याज मिलेगा। ठीक है, इससे जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो कितना, इसका 4%, इससे जो ब्याज मिलने वाला है इसका 6% और इससे जो ब्याज मिलेगा इसी का 10%। तीनों का ब्याज हमारा इतने के बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम आपको अपना वाला तरीका बताते हैं, जिस तरीके से हम सवाल करवा रहे थे या हम किए थे, वो हमारा तरीका क्या था आप लोग समझिए। पेपर में इतना समय नहीं होता है कि एक्स वैक्स वैक्स फाई वाई मान के ये सब करना होता है। ठीक है, आप यहाँ सीधा सीधा समझिए सर कि आपके 3 पार्ट के ब्याज हमारे कितने के बराबर है, 560 के। 3 पार्ट में 1 पार्ट दिया गया है, 2 पार्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में 1 पार्ट दिया गया, 2 पार्ट नहीं दिया गया। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा देखो पहला पार्ट हमारा 4000 है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर, और बाकी 2 पार्ट हमारे गायब हैं। लेकिन इतना तो पता है ना कि ये दोनों पार्ट हमारा 6000 के बराबर है, इतना तो पता है। तो एक काम करो, कुछ मत करो, पहला वाला पार्ट तुम्हारा कितना है, 4000 है, इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 4%। 4000 का 4% 160 होता है, इस टोटल ब्याज में से 160 घटा दो, कितना बच जाएगा, 400 रुपये। ये 400 रुपये पता है क्या है, ये 400 रुपये दोनों पार्ट पर प्राप्त ब्याज है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, क्योंकि ये हमारा तीनों पर था, तीनों में से पार्ट नंबर 1 घटा दिया, ये बच गया। अब ये जो 400 रुपये है हमारा, ये मेरा दोनों पार्ट पर प्राप्त ब्याज है, दोनों पार्ट का मतलब। ठीक है, 6% ऑफ पार्ट नंबर 2 और प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 10% ऑफ पार्ट नंबर 3। फिर याद करो अभी कॉमन मेथड पढ़ाए थे, याद आ रहा है, बताओ दोनों का 6% ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर ले सकते हैं। तो ये बताओ 10,000 रुपये में 4,000 रुपये पहला पार्ट था, तो बाकी दोनों पार्ट कितने थे, तो बाकी दोनों पार्ट 6,000 थे। ठीक है, 4,000 अगर वो था तो पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 कितना था, 6,000। तो इस 6,000 का हम कितना परसेंट कॉमन लेंगे, 6%। 6,000 का 6% 360, तो इसमें से हम 360 माइनस कर रहे हैं। 360 माइनस करने का मतलब 6% ऑफ सेकेंड और प्लस यहाँ 6% ऑफ मेरे भाई थर्ड यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। ये 40 आप खुद बताओ कितने की वैल्यू हो, 4% ऑफ थर्ड। ये खत्म हो गया, यही बचा 4% का वैल्यू 40 है तो 1% का वैल्यू 10, तो पूरा 100% का वैल्यू 1000। इसी को मैंने जो है यहाँ पर माइंड में किया था। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पर, तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लपेट सकते थे कि सर 5 सालों का ब्याज इतना, 1 साल का ब्याज 560। ठीक है, इसका 4% निकाला, यहाँ पर 160 आ गया, माइनस करो तुरंत वहीं से, जो बच गया वो दोनों का ब्याज है, कॉमन मेथड से निकाल के माइनस कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ईश्वर कहते हैं क्या डिस्काउंट की शीट अपलोड हो गई है। हाँ बाबू, अपडेट भी हो गई है और अपलोड भी हो गई है। मेरा सीजल 2021 डीवी रिजेक्ट होगा, डुप्लीकेट मैट्रिकेशन सर्टिफिकेट लेट मिला तो। ठीक है, एडमिट मार्कशीट नहीं होगा भाई रिजेक्ट, जाना वहाँ पे अपनी समस्या बताना, उन्हें समाधान वो कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बुक बता दीजिए भाई, कंप्यूटर के लिए 1-2 दिन का टाइम दो, बढ़िया बुक बता दूंगा मैं। अभी एक अरिहंत की किताब है, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लूसेंट भी अच्छा चल रहा है, बट आई विल रिकमेंड यू इन द टेलीग्राम। ठीक है, चलो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लेना भाई, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होता है, पता है ना। और कितने हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है, एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाता है।
5 साल के बाद पूरे पर दिया गया कुल जो ब्याज है 13,600 है, उसी के बराबर है जब पहली राशि 11 सही 1/3 वर्षों के लिए उधार ली गई थी। शुरू में लिया गया ऋण क्या था? बताइए, क्वेश्चन बन जाएगा या बता दें? बताओ। बहुत ही तगड़ा सवाल है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। चलो बता ही देते हैं, क्यों बोलोगे सर एक क्वेश्चन छोड़ दिए। आ जाओ, देखो सवाल में हमसे क्वेश्चन में कहा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अ मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, 3 सालों के बाद लोन के अमाउंट को डबल कर दिया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% कम कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आफ्टर 5 साल के बाद यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, took a loan of some amount at set, after 3 year loan amount is double and rate of interest is increased by 2%, and after 5 year 5 सालों के बाद क्या होता है? if total interest paid on the whole is, ठीक है, इस यहाँ पर कितना है? 13,600 which is equal to when the first amount was taken for इतना। एक यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, आफ्टर 5 year more, आफ्टर 5 years more, ठीक है, यहाँ मोर शब्द आएगा। मुझे याद आ गया, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है। 5 साल के बाद हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, और 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद। अब देखिए, अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सुलझाते हैं, इसकी गुत्थी को। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, ठीक है, और 3 साल के बाद ऋण की राशि को दोगुनी हो जाती है। तो 3 साल के बाद दोगुनी होती है, यानी इस पैसे को इसने कितने सालों तक निवेश किया है? तो 3 सालों तक निवेश किया है। यानी ये हमारा पैसा है, ये हमारा रेट है, और इसको मैंने कितने सालों तक निवेश किया? 3 सालों तक। तो इस पर जो ब्याज बनेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ? तो उसके बाद यहाँ पर 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है, यानी ये पैसा P नहीं रहता, अब ये हमारा 2P हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है, यानी जो ब्याज हमारा R था अब वो हमारा हो जाएगा R-2। ठीक है, और उसके बाद और 5 साल के बाद पूरे पर दिया गया कुल ब्याज इतना है, यानी इस पैसे को 3 साल निवेश किया गया है और इस पैसे को 5 साल निवेश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया, इसका हमारा 3 साल का ब्याज, इसका हमारा 5 साल का ब्याज बराबर है। और बराबर किसके है? तो बराबर है हमारे 13,600 के। लेकिन ये 13,600 का भी एक भैया यहाँ पर ये है, मतलब माजरा है, एक तरीके से थोड़ा सा डाउट है। और वो क्या है? कहा गया ये 13,600 पता है किसके बराबर है? जो उसी के बराबर है जब पहली राशि को इतने वर्षों के लिए उधार ली गई थी। जब पहली राशि को, यानी यहाँ पर ये 13,600 बराबर है जब पहली राशि को आर के रेट से इतने सालों के लिए उधार दिया गया था। 11 तिहाई के 33 एक 34/3 सालों के लिए। ये मेरे भाई यहाँ पर समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर इस पैसे का 3 साल का ब्याज, इस पैसे का 5 साल का ब्याज, दोनों बराबर है 13,600 के। और ये 13,600 हमारा बराबर है जब पहले वाले पार्ट को हम जो है यहाँ पर दिए थे, यानी पहले उसी राशि को R% के हिसाब से इतने सालों के लिए दिए थे। अब ये 13,000 देखो, जैसे मानो ये भी हमारा इसके बराबर, ये भी हमारा इसके बराबर, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट पूरा इसके बराबर है? बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट टाइप, देखो इंस्टॉलमेंट करवा दूंगा, ठीक है, मुझे भी दिखा सिंपल इंटरेस्ट के शीट में इंस्टॉलमेंट नहीं है, परेशान मत हो, इंस्टॉलमेंट अलग से करवा दूंगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के बाद SI और CI दोनों के इंस्टॉलमेंट करवा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, ये मत सोचना कि मैंने इंस्टॉलमेंट छोड़ दिया, मैंने नहीं कराया, मैं कराऊंगा भाई। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब आ जाओ, तो मैं यहाँ पर एक पल के लिए इस 13,600 को अगर यहाँ बीच से उठा दूँ, उड़ा दूँ, तो क्या ऐसा नहीं कह सकते ये वैल्यू इसके बराबर है? तो बस मेरे भाई उसी को बराबर कर रहा हूँ, P। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो बोलोगे सर P, P और P खत्म, 100, 100 और 100 खत्म। ठीक है, ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3R हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 5 इंटू R 5R माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कितने के? 34/3R के। बराबर हो जाएगा कितने के? 34/3R के भाई। चलो आ जाओ, यहाँ देखो 5R 3R हमारा हो गया 8R, और इसमें से लेकर आओगे तो यहाँ पर 34/3R बराबर हो जाएगा किसके भाई? 10 के। ठीक है, ये कैसे हो गया?
ओ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ कर दिया हमने? हमने यहाँ पर ये 2 छोड़ दिया था। 5 इंटू 2 10 है ना, 10 इंटू आर हमारा 10 आर हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10, 10 में से 2 हमारा 20 हो जाएगा, और तब हमारा बराबर होगा कितने के? 34/3 आर के भाई। समझ गए यहाँ पे? अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 आर, 13 में से हम घटाएंगे 34/3 आर, तो बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 20 के। ठीक है, 13 का 3 गुना 39 में से 34 गया तो 5/3 आर बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। 5 से उड़ा दो 4 बार में, आर की वैल्यू तुम्हारी आ गई 12%। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12%। क्या क्वेश्चन में आर की वैल्यू पूछा था? नहीं पूछा था। आर का तो कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। आर तो बस एक जरिया है सवाल को पता करने के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया? शुरू में लिया गया ऋण क्या है, यानी वो पैसा क्या है? वो पैसा, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके बराबर है, तो बस इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ सॉल्व करिए। यानी बोलेंगे सर 13,600 बराबर है P इंटू आर का मान हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 12 है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 34, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 300। ये हमारा हो जाएगा सीधा 34 से अगर आप उड़ाओगे मेरे भाई तो ये देखो सीधा का सीधा ये 4 बार में उड़ा दोगे। बताओ 4 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ 4 से अगर उड़ाओगे तो ये तुम्हारा 3 बार में जाएगा, 3 से उड़ाओगे तो सीधा सीधा तुम्हारा 100 बार में जाएगा। 100 के पीछे डबल जीरो यानी प्रिंसिपल 10,000, ये करेक्ट आंसर है। लो, तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पेपर में हमारा पूछा गया था। ठीक है, चेतना मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे है, क्या है। ठीक है, देखिए चेतना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर यह है बच्चे कि आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करती हैं लेकिन आप टेलीग्राम यूज़ करती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने टेलीग्राम के जो आईडी है ना, उस आईडी को आप जो है एसएमएस के माध्यम से, जो नंबर मैंने दिया था उसी नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर मैं टेलीग्राम व्हाट्सअप यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरा टेलीग्राम आई है, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और मुझे कृपया टेलीग्राम में जोड़ दीजिए। तो आपको दोनों जगह जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ पे? तो दोनों हमारा इसके बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया। अब देखिए हमने अपने एंड से जो है पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपका कर दिया है ख़त्म। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर ये करना है कि जो शीट हमने आपको दी है उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता ही है कि नुकसान आप ही को होगा, किसी और को नहीं होगा। ठीक, अब ये आज टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है तो मैं तुरंत जो है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का शीट डलवा दूंगा, क्योंकि आज जो मैंने दिया है वो क्लासरूम शीट है। अब इसके बाद आपको जाएगा 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट। तो 65 सवालों में सिंपल इंटरेस्ट के सभी ज़बरदस्त सवालों का ज़ाखिरा आपको मिल जा रहा है। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लिखवा लीजिए हमसे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, फिर बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, चलो और बताओ, बढ़िया चल रहा है सब? बाल बच्चे सब बढ़िया हैं, खुश हैं? स्वप्निल कहते हैं इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड नहीं भाई, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर बता दीजिए सीएचएल के लिए। मैंने कल ही कहा था एसएससी सीएचएसएल की हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो देखो, उसमें हमने बढ़िया तरीके से बता रखा है। सुशांत यादव कहते हैं व्हाट्सअप नंबर क्या है? यार व्हाट्सअप नंबर मैं रोज बताता हूँ, आज नहीं बताया मैंने, थोड़ा सा लेजी हो गया था ना। व्हाट्सअप नंबर मेरे को ही नहीं याद है, बताओ। चलो मैं व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, ऐसे बता देता हूँ मैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। 9311057690, 9311057690 ये नंबर है, इस पर आप भेज देना। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, क्लास नोट्स भी डाल दीजिए, डाल देते हैं भाई, अभी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर।